आज है 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अग्निवीर सेना में बंपर पदों पर हो रही भर्ती, इस वेबसाइट पर करें आवेदन। भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत थल सेना अग्निवीर भर्ती परीक्षा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर संदीप पुरारका ने बताया कि उम्मीदवारों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा देनी होगी। भारतीय सेना की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एक सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा का फॉर्मूला इस सत्र से मुश्किल, 2025-26 से संभव। 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड की परीक्षाएं एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार आयोजित की जाएंगी, लेकिन ये फॉर्मूला वर्तमान सत्र से लागू होना मुश्किल है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल की पाठ्यचर्या कमेटी की पिछली बैठक में ये कहा गया कि नई व्यवस्था को अभी लागू करने में दिक्कतें आ सकती हैं। कांकेर लोकसभा के हथौद में प्रियंका गांधी की होगी जनसभा। बालोद में पूर्व विधायक ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम हथौद में आज 21 अप्रैल को कांग्रेस महासचिव और लोकसभा चुनाव की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी। बता दें कि बालोद जिला कांकेर लोकसभा के अंतर्गत आता है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा ने बताया कि आसपास के 26 गांव के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें टारगेट दिया गया। 800 बूथ से लोग आएंगे। इतने दिनों तक नहीं चलेगी बस्तर की 2 स्पेशल ट्रेन, यहां हुआ बड़ा ब्लॉक। बस्तर में रेल सेवा सामान्य होने का नाम नहीं ले रही। सलेश्वरी के बाद अब राउरकेला जगदलपुर एक्सप्रेस की सेवा प्रभावित होने वाली है। रेलवे का कहना है कि वॉल्टियर डिवीजन में कोरापुट रायगढ़ लाइन में टिकरी सिंगाराम लक्ष्मीपुर रोड के बीच डबल लाइन के चालू होने के लिए प्री नॉन इंटरलॉक और नॉन इंटरलॉक के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। 3 चुनाव ड्यूटी में शहीद जवान के परिजनों को 30 लाख व घायल को 15 लाख रुपए की मदद, सरकार ने किया ऐलान। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्य के दौरान शहीद सीआरपीएफ आरक्षक देवेंद्र कुमार के परिजनों को 30 लाख और घायल सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मनु एचसी को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई। पीएम मोदी और गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा, 22 को कांकेर में गरजेंगे शाह। छत्तीसगढ़ में अब दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव होना है। 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अब दूसरे चरण के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है। इस क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को सुबह में जांजगीर चांपा में पीएम मोदी चुनावी सभा लेंगे। सूरजपुर में सूरज का सितम, कलेक्टर ने लू प्रभावित मरीजों का तत्काल इलाज करने के दिए निर्देश। सूरजपुर जिले के लिए मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ समेत पूरे मध्य भारत में मार्च से मई 2024 तक सामान्य से अधिक तापमान होने की संभावना जताई गई है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहेंगे। ऐसे में हीट वेव से निपटने के लिए जिला प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से जरूरी कदम उठा रहा है। कलेक्टर रोहित व्यास ने भीषण गर्मी से बचाव और इसे लेकर जरूरी तैयारियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश संबंधित विभाग और अधिकारियों को दिए। छत्तीसगढ़ के छात्रों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में होगा रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में अगले शिक्षा सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यूजी के छात्रों के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लागू किया जाएगा। इसके सभी छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालयों की होगी। 30 अप्रैल को हनुमान जयंती, बिलासपुर के मंदिर में जलाए जाएंगे 1100 दिए। बिलासपुर जिले में संकट मोचन हनुमान जी का प्रकटोत्सव 23 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस मौके पर पुराने बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। वहीं सीपत रोड हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ और 101 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाए जाएंगे। चुनाव प्रशिक्षण से 114 कर्मचारी मिले गायब। शादी सीजन में ट्रेनिंग, इसलिए नहीं पहुंचे कर्मचारी। बिलासपुर में लोकसभा चुनाव के प्रशिक्षण के दौरान 114 अधिकारी कर्मचारी गायब मिलने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल चुनाव ट्रेनिंग के साथ शादियों का सीजन चल रहा है, जिसके चलते अधिकारी कर्मचारी गायब हैं। अब इन सभी कर्मचारियों को 22 अप्रैल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। एमएलबी कप की तैयारियों में जुटे बेसबॉल खिलाड़ी। एमएलबी कप बेसबॉल टूर्नामेंट 30 अप्रैल से 2 मई तक होना है। इसके लिए शहर के अलग अलग स्कूल्स व अन्य संस्थानों के खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं, ताकि उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर न सिर्फ मेडल जीतें, बल्कि अपने साथ साथ
200 समर्थकों के साथ पूर्व जोगी कांग्रेस अध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेसियों का भाजपा प्रवेश का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा का हाथ थाम लिया। प्रदेश भाजपा कार्यालय रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व जोगी कांग्रेस अध्यक्ष शरद रण सिंह ने 200 से अधिक लोगों के साथ भाजपा प्रवेश किया। प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के नाम पर खिला रहे बिस्कुट, हेडमास्टर बोले कम बच्चे आ रहे इसलिए। शासकीय स्कूल सिरसा खुर्द में 6वीं से 8वीं क्लास के बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। बच्चों का कहना है कि उनको मध्याह्न भोजन की जगह बिस्कुट दिया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे अधिक नहीं आ रहे, इस वजह से बिस्कुट दिया जा रहा है। नियम से बच्चों की संख्या के आधार पर मध्याह्न भोजन बनाने या न बनाने का जिक्र नहीं है। कवर्धा मेडिकल कॉलेज के लिए अपग्रेड करें जिला हॉस्पिटल, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने जल्द से जल्द कवर्धा में मेडिकल कॉलेज संचालित करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र भेजा है। बता दें कि कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने और मेडिकल पढ़ाई को बढ़ावा देने सरकार ने कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। 80 साल के बुजुर्ग को हाथी ने कुचला, मौके पर हुई मौत। महुआ बीनने पहुंचा था जंगल। छत्तीसगढ़ में मानव हाथी द्वंद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश के रायगढ़ में हाथी के हमले से एक बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया, जहां हाथी ने हमला करते हुए एक 80 साल के बुजुर्ग को मार डाला। इस हमले के बाद वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग के शव को कब्जे में ले लिया। ये मामला शनिवार की सुबह का बताया जा रहा है, जहां रायगढ़ के खर्रा गांव में रहने वाले 80 साल के जनकराम साहू को हाथी ने कुचलकर मार दिया। नए सिरे से बनेगा 154 साल पुराना बांके बिहारी का मंदिर, रामनवमी पर हुआ नए डिजाइन का अनावरण। राजधानी रायपुर के नया पारा सदर बाजार में स्थित 154 साल पुराने श्री बांके बिहारी मंदिर जल्द ही 3D डिजाइन में देखने को मिलेगा। ट्रस्ट के मुताबिक ये कृष्ण मंदिर के डिजाइन पुरातत्व कला का एक नायाब उदाहरण है, यानी पूरा मंदिर बनने के बाद ये क्षेत्रवासियों के लिए एक अद्भुत सौगात साबित होगा। मंदिर के नए डिजाइन का अनावरण रामनवमी के अवसर पर किया गया। कोरबा में काफी पॉइंट के पास जंगलों में लगी आग, पेड़ पौधे और वन औषधियों को जलकर हो रही नष्ट। कोरबा जिले के बालको नगर रेंज के वन परिक्षेत्र के जंगलों के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों आग से पेड़ पौधे जल रहे हैं। जंगल में मौजूद कई प्रजाति के पेड़ पौधे और वन औषधियां जल रही हैं। वहीं वन्य जीव जंतुओं की जान खतरे में है। आग लगने का कारण अज्ञात है और वन अमला इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हर बूथ पर 370 वोटों की लीड का टारगेट, बिलासपुर लोकसभा में बीजेपी की रणनीति। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा संगठन ने इस बार हर एक बूथ पर 370 वोटों की बढ़त यानी कुल 2225 बूथ से 8,23,250 वोट की बढ़ोतरी का बड़ा टारगेट रखा। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सभी कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ का दौरा करने का निर्देश दिया है। परीक्षा परिणाम के लिए 1 साल से इंतजार, हाईकोर्ट ने कहा यह अभ्यर्थियों के साथ चीटिंग। बिजली कंपनी की उदासीनता की वजह से प्रदेश के सैकड़ों युवा परीक्षा पास करके भी 3 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकालकर 2 चरणों में भर्ती परीक्षा ली गई। भर्ती परीक्षा के दोनों चरण पूरे होने के बाद भी अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अब तक बिलासपुर हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की जा चुकी। कोंडागांव में मतदान सामग्री स्ट्रांग रूम में सील। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग हुई। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों में मतदान के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री को शुक्रवार को देर रात स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। पुलिस प्रेक्षक राम किसुन, कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावर, पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार सहित उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शहीद गुंडाधुर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में स्थित भवन में मतदान सामग्री को सील कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ की बिलासपुर में आज चुनावी सभा, यूपी के सीएम बनाए जाएंगे भाजपा के पक्ष में माहौल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अप्रैल को 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आएंगे। बिलासपुर लोकसभा के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के स्वर्गीय BR यादव स्टेडियम बहतराई में उनकी चुनावी सभा होगी। दरअसल हिंदुत्व व राम मंदिर के मुद्दे को जीवंत रखने के उद्देश्य से भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया। यही वजह है कि एक दिन में सीएम योगी बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई लोकसभा में दौरा करेंगे। कलेक्टर ने पलायन श्रमिकों को किया वीडियो कॉल, कहा घर आजा संगी वोट दे हे बार।
लोकसभा चुनाव के लिए 7 मई को मतदान होना है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोसकर ने शनिवार को स्वयं वीडियो कॉल के जरिए पलायन हुए श्रमिक से बातचीत की। श्रमिक ओम प्रकाश से बात कर कलेक्टर ने मतदान दिवस पर अपने गांव आकर मतदान करने की अपील की। रायपुर जेल में चल रहा महादेव सट्टा है। वीआईपी बंदियों को शराब, सिगरेट से लेकर फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव की मिल रही सुविधा। रायपुर जेल में बंद कोयला घोटाला, शराब घोटाला, महादेव ऐप से सट्टा खिलाने वाले आरोपियों और रसूखदार कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पर इन घोटालेबाजों और आरोपियों को शराब, सिगरेट से लेकर फ्रिज, टीवी और माइक्रोवेव की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, मोबाइल के जरिए ये सट्टा भी खेल रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट से अब 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। स्क्रूटनी में 4 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त। हाई प्रोफाइल बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 4 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में त्रुटियां पाए जाने पर इन्हें निरस्त कर दिया गया। इस तरह अब 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में बाकी रह गए। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए भरे गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच शनिवार को कलेक्टोरेट में कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी अवनीश शरण ने सामान्य प्रेक्षक अभय ए महाजन की मौजूदगी में पूरी की। रमन सिंह के करीबी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। पूर्व सीएम के सचिव थे अमन सिंह। छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद कर दिया है। रायपुर की अदालत ने ईओडब्ल्यू एसीबी की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसके मुताबिक अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता है।